मैं नहीं रो रही पुष्पा दी। ये कोई ऐसे वैसे आंसू नहीं है। वो इतना रोता है कि उसे ना मतलब इतना रोना आता है। वो कहता है कि अब जो भी होगा, चाहे मैं मरूं चाहे मैं बचूं, तो वो ना धीरे 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 अपने ये जैसे मैं घर आई, प्रिंस पी रहा है अपनी मम्मा का दूध। हेलो दगड़ियों, ठूला के प्रणाम, नाना के ढेर सर प्यार। पुष्पा 27 ब्लॉग में आप सबको स्वागत करनू। एल ब्लॉग की स्टार्टिंग करने में हॉस्पिटल में, तो अभी जस्ट पहुंच गई हूँ मैं अपनी ड्यूटी में। अब काम वगैरह कर लेती हूँ। तो काम करके ना थोड़ा थक गई हूँ, तो थोड़ा सा चले जाती हूँ आई टॉनिक लेने इस वाले रूम में। ये है बेबी की मम्मी, और यहाँ पे हुआ है इनका छोटा छोटा बेबी। बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को भी। सोया है यहाँ पे, देखो ये। पता है, अगर हम किसी नए बच्चे को देखते हैं ना, तो बिल्कुल एक तीर्थ ही देखी के बराबर होता है। ये हैं बेबी के रिलेशन वाले सब लोग। आप आराम करो, हाँ, और अपना ही दूध पिलाना आप। हाँ हाँ, ना अल्ले नहीं हॉल अपना ही दूध लगना कोशिश करिए। हाँ, और बच्चे को ना BCG का टीका लगा के ही ले जाना। हाँ, बच्चे को टीका लगेगा ना। हाँ, टीका लगा कर ही ले जाना बच्चे को। बाय। ध्यान दिया, बच्चे को ध्यान दिया, और अपना और मम्मी को, हाँ, और मम्मी को दूध पिलाया। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं रो रही पुष्पा दी। ये कोई ऐसे वैसे आंसू नहीं है। मेरे आंसू नहीं आ रहे। ये हमारे सर के जाने के आंसू हैं। सर के ट्रांसफर होके जाने के आंसू हैं। सब को बुरा लगा। हम अभी तो ऐसा कि दिया आई दिया पति को मार छोड़ दिया। मेरे 1 साल पहले हाँ, थैंक यू। चलो अभी भेज रहे हैं। अभी हमारी चाय बन रही है। पुष्पा दी मत करो ना। आज हम जाते हैं ना, बहुत नहीं क्या आता है। तो एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना बिल्कुल। आज आपकी रिलीजिंग साइन हो जाएगी। कुछ सर के साथ अब बैठना है और साहब की पार्टी करनी है आज शाम को। और कल हमें प्रातःकाल भरी होकर अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ करना है। बात हो गई है CMO साहब। हाँ, डाल दी। चलो सभी लोग ये आखिरी चाय पी लो साथ में। आखिरी चाय है सर वैसे यहाँ हमारे बैजनाथ और हमारे साथ है। आखिरी चाय है आपकी। गलत नहीं बोला। सभी को सर के जाने का जो इतना बुरा लग रहा है ना, उसका मुख्य कारण ये है कि सर बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे कर्मचारी को भी साथ लेके चलने वाले थे, और कभी किसी से मतलब ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, और सभी के साथ एक मित्रता पूर्व उनका व्यवहार था, और बहुत सादगी भरे हमारे सर का व्यक्तित्व।
थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हूँ तो आपको ना मैं एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत प्यारी कहानी है जो कि हो सकता है कई लोगों के लाइफ परिवर्तन कर दे। एक बार ना हॉस्पिटल के 2 बेडरूम हैं। 2 लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। एक तो पूरा पैरालाइज वाला होता है, पूरे उसके पाँव से लेके हाथ पाँव हिला डुला भी नहीं सकता, ऐसे ही पड़ा रहता है बेड में। और दूसरा इंसान जो होता है वो चलता फिरता है लेकिन वो भी एडमिट रहता है। अब जो पैरालाइज वाला होता है ना, तो जो वो होता है बहुत दुखी होता है क्योंकि वो उठ बैठ नहीं पाता। तो जो दूसरा आदमी होता है वो उससे दोस्ती कर लेता है। वो कहता है क्योंकि हम कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो आप मेरे से ना बोलो, मैं आपसे ना बोलूँ, इससे अच्छा है कि हम फ्रेंड बन जाते हैं। तो अब जो पैरालाइज वाला होता है वो जरा मुँह बनाता है, वो कहता है अब मैंने जीना ही कितना है, मैं क्या इससे दोस्ती लगाऊं। तो अपने ही दुख में रहता है। तो जो अच्छा वाला इंसान होता है तो वो हर रोज़ उसके बगल की चारपाई से ऐसे खिड़की के वहाँ को बाहर को देखता है और कहता है वाह दोस्ती का आज आपको बताता हूँ, बाहर का जो मौसम है ना वो बहुत ही सुहावना हुआ है और रोड में बहुत से लोग चल रहे हैं। वो देखिए गुब्बारा बेचने वाला आया है, वाह अभी 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 2 स्कूटी वाले की टक्कर होगी, ऐसा कहता है। ऐसी रोज़ सुबह सुबह वहाँ पे खिड़की के बगल पे जाके बाहर के हाल समाचार उसको पैरालाइज वाले इंसान को बताता है। तो पहले तो वो कोई ध्यान नहीं देता, तो धीरे धीरे ना उसे उसकी बातों पे इंटरेस्ट आने लगता है। तो वो हर सुबह का इंतज़ार करता है कि कब वो सुबह आए और मुझे इस खिड़की से बाहर की दुनिया के बारे में बताए। तो हर रोज़ ऐसे सिलसिला रहता है। तो वो बाद में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं बाहर की। वो कहता है आज तो वाह आज तो सूरज मतलब बहुत अच्छा चमक रहा है और आकाश बिल्कुल साफ है और वहाँ पे वो देखो 2 प्रेमी जोड़े बिल्कुल आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रोज़ रोमांटिक बातें उन्हें बताता है। तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मैं अपने दोस्त के आंखों से बाहर की सारी दुनिया देख रहा हूँ। तो एक दिन लगभग 8-9 बज जाते हैं तो उसे अपने बगल की चारपाई पे ना अपना दोस्त नहीं मिलता है। तो बहुत दुखी हो जाता है, इतना दुखी होता है कि वो नर्स से पूछ ही लेता है कि मैडम आज ना जो मेरे बगल पे मेरा दोस्त था वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है। तो नर्स थोड़ा सा रुआसा सा मुँह बना के कहती है अरे आपको पता नहीं था, वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे, क्या आप उन्होंने बताया नहीं आपको कि वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, वो तो कैंसर की लास्ट स्टेज में थे और उनको कैंसर हो गया और वो कल रात ही चल बसे। अब वो आदमी इतना रोता है कि क्या बताऊं, क्योंकि वो तो सोचता था कि वो तो बिल्कुल अच्छा है और मैं ही दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। तो वो बहुत रोता है और अपने दोस्त की याद में वो इतना रोता है कि उसे ना मतलब इतना रोना आता है। वो कहता है कि अब जो भी होगा, चाहे मैं मरूं चाहे मैं बचूं। तो वो ना धीरे धीरे अपने पाँव को मतलब हिलाना शुरू करता है, बहुत जितना वो कर सकता है, एक्सरसाइज नीचे ऊपर, और मतलब बिल्कुल धीरे धीरे वो अपने ऐसे एक दिन वो धीरे धीरे बैठ जाता है कोशिश करके। फिर धीरे धीरे वो एक पाँव से थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, फिर दूसरे पाँव से लड़खड़ाते हुए ऐसे पकड़ के वो खिड़की तक जाता है। तो देखना चाहता है कि आज तक तो मेरा दोस्त तो मुझे दिखाता था, आज मैं देखता हूँ बाहर की लाइफ कैसी है। और वो भूल जाता है मैं पैरालाइज था मुझे, और मैं तो बेड में था, और बेड में रहते हुए मैं कब वहाँ खिड़की के वहाँ पे चले गया। तो बाहर देखता है तो वहाँ पर तो एक बहुत सी बड़ी दीवार होती है, काली दीवार, और कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो नर्स करके चिल्लाता है और कहता है नर्स ये दीवार यहाँ कब लगाई। नर्स से कहती है मैं तो पिछले 10 सालों से यही हूँ और ये दीवार है। वो बहुत रोता है, वो कहता है मेरे दोस्त ने मुझसे उतनी झूठ क्यों बोली कि बाहर ऐसा होता है वैसा होता है। तो नर्स कहती है नहीं ये दीवार 10 साल से। वो कई लोगों से पूछता है, सब यही कहते हैं कि यहाँ पर तो दीवार थी और कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत गाली देता है अपने दोस्त को, तुमने मतलब मुझसे इतना झूठ क्यों बोला, और बाहर ऐसा है, इतनी अच्छी दुनिया है, इतनी हसीन दुनिया है, खिड़की से ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, ये सब क्यों कहा। तो
तो नर्स कहती है ना, अगर आपका दोस्त आपको हर रोज़ खिड़की के बाहर की दुनिया नहीं दिखाता, कल्पनाओं की दुनिया नहीं दिखाता, तो शायद आज आप अपने पाँव पे खड़े होके यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और आप इसी बेड पे पड़े रहते। तो साथियों ना, हम लोगों के छोटे से शब्द, अच्छे शब्द, बुरे शब्द लोगों को ना बहुत प्रभावित करते हैं। किसी को जीने का माध्यम बना देते हैं, तो किसी को मौत के मुंह तक खड़ा कर देते हैं। उसके उस दोस्त ने अपनी लास्ट कंडीशन में जब वो चले गए थे कैंसर के, उसके बाद भी उस एक मृत पड़े इंसानी समझा, एक मृत पड़े इंसान को इतनी अच्छी लाइफ देगी। तो हम लोग भी ना बहुत चेंज ला सकते हैं लोगों की लाइफ में। अगर हमें कोई भी दुखी मिले या हमें लगता है हमारी बातों का उस पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े, तो हमें उससे ना बोल लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब जाती हूँ, मैं फिर से करती हूँ काम। ये जैसी मैं घर आई, प्रिंस पी रहा है अपनी मम्मा का दूध और हुआ है बिल्कुल मस्त दूध पीने में। प्रिंस, हेलो प्रिंस। माँ तो माँ होती है ना, देखो कितना प्यार कर रही है अपने बच्चे को। तो खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो खाना वगैरह खा के अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्ति। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।